अरे कौन है? आज आप देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। आज यहाँ बैठक हुई है, समस्त अखाड़े यहाँ उपस्थित रहे और जो भी छोटी मोटी समस्या हमारी थी सब माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई गई और माननीय जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी जो भी आपकी समस्याएं सभी सुनी जाएंगी और सब कार्य होगा। और बाकी देखिए, हम सब जितने संत महात्मा जितने अखाड़े हैं सबका एक ही मानना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक हिंदू हृदय सम्राट है और सब उनको मानते हैं, सब उनसे प्रेम रखते हैं। इसीलिए हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं है। बहुत अच्छी बैठक हुई है और आगे भी बैठ के होती रहेगी। सनातन बोर्ड को लेकर कोई चर्चा हुई? देखिए, अभी हमने वर्बली माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया है, लेकिन आगे चल के हम कार्ड छपवा के ढंग से उनके पास जाएंगे तब निमंत्रण दिया जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने जो है? देखिए, अभी आप देख रहे हैं, अभी हमारा प्रयागराज का महाकुंभ है और सबका प्रयास है कि हमारा महाकुंभ दिव्य और भव्य हो। इसीलिए सभी अभी कुंभ मेले में लगे हैं और आगे चल के जो भी विषय होगा हम आपको बताएंगे। कुछ संतों से सहयोग मांगा है उन्होंने कुछ? देखिए, संत हमेशा माननीय जी के साथ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है और बहुत बड़े पीठाधीश्वर हैं और हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए जितने भी संत महात्मा जितने सनातनी है सभी यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आयु लंबी हो और हमेशा इनका कद ऊंचा होता रहे, यही हम सबकी कामना है। और जितने भी संत महात्मा है सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद साधुवाद देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और आगे बढ़ते जाएं। पूरा सनातन इनके साथ है। महाकुंभ को लेकर आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव दिए गए क्या? देखिए, महाकुंभ में जितने भी अखाड़े लगते हैं उनकी अपनी अपनी समस्या होती है। जल की समस्या है, शौचालय की समस्या, जो भी दिखते हैं वो सब हमने यहाँ पे रखी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे मेला अधिकारी जी है, आपने देखा होगा हमारे मेला अधिकारी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, अनुभवी है। और 2019 के मेले में भी हमारे मेला अधिकारी जी कुंभ मेला अधिकारी थे, उन्हीं की नियुक्ति हुई है और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें शासन प्रशासन से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सबका काम बहुत सुंदर हो रहा है और सबका मानना है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा। आवाहन अखाड़ा जमीन के मामले में नाराज मुद्दों पर चर्चा हुई, व्यवस्थाओं से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया और मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा? संतों से क्या अपेक्षा की? यह जो कुंभ मेले की से पूर्व जो ये बैठकें हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी संजीदा है इसको लेकर कि कोई भी कमी ना रहे, क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति का प्रस्तुतिकरण कुंभ के माध्यम से ही हुआ। और इस कुंभ के अंदर, इस महाकुंभ में हम कैसे और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, इसके सजेशन मांगे गए। तो सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी तरफ से जो उनको उचित लगा वो सब बातें कही और अधिकारियों ने भी उसको संज्ञान में लिया। तो पहले से 2019 का कुंभ कितना अच्छा था, अब इसको उससे भी बेहतर बनाना, उससे भी अच्छा बनाना, उसी के संबंध में ये प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर भी कुछ जानकारी दी मुख्यमंत्री जी ने और आप लोगों से को भी आमंत्रित किया है? हाँ, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी अपने मोदी जी आएंगे। 13 तारीख का प्रोग्राम है, उसमें सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि आमंत्रित किया गया। क्यों नहीं जाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज महाकुंभ को लेकर संतों के साथ बैठक की। संतों के साथ बैठक इसी हॉल में चल रही थी। इसमें करीब 50 की संख्या में संत महात्मा शामिल थे, जिसमें अखाड़ों के साथ साथ अलग अलग संप्रदायों के संत भी थे। और बैठक खत्म हो गई है। बैठक में क्या कुछ हुआ, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महंत राजेंद्र दास जी हैं। महाराज जी, क्या कुछ हुआ आज की बैठक में? आज की बैठक बहुत भव्य और दिव्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में, जिसमें यशस्वी यहाँ के जो है मेला अधिकारी और उनकी पूरी टीम जो है सब कंधे से कंधा मिला के बहुत भव्य और दिव्य जो है मेला की शुरुआत हो उसके लिए पूरा प्रयत्नशील है। और आदरणीय योगी जी ने आश्वासन दिलाया कि जो भी कुंभ मेले की व्यवस्था होगी साधुओं को 4 गुना 5 गुना बढ़ा के दिया जाएगा। बस ये है कि आप सब जो है धर्म और संस्कृति की इज्जत और मर्यादा कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे सीमित और मर्यादा में रहे, उसका भी उन्होंने पाठ सिखाया कि पहले सनातन संस्कृति की जो फर्जी लोग
जो है धर्म की जो है हंसी मजाक उड़ाते थे। तो आज हम लोगों को इस बात को सुन के और हम सबको जो है नोंद लेने की ज़रूरत है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन संस्कृति में जो गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसमें सीमित हो और भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो। उन्होंने कहा कि जिसको जो व्यवस्था होगी वो सब दी महाराज जी, जाएगी। आप लोगों की तरफ से भी कोई सुझाव दिए गए महाकुंभ को लेकर? हम लोगों की तरफ से सुझाव ये दिया गया कि जो है अभी वर्तमान जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला समय से पहले हो रहा है तो उसके लिए मुख्यमंत्री और मेला अधिकारी को शुभकामना। और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी आगे बढ़ के मिल रही है, उसके लिए भी जो है जो हकीकत है वो कहा गया। और अव्यवस्था तो ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल अभी 15 दिन पहले मेला की शुरुआत हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आगे जाके तकलीफ ना हो, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 13 दिसंबर को, उसको लेकर भी कुछ चर्चा होगी क्या? उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम 13 अखाड़ों को और यहाँ बैठक में जो थे सबको आमंत्रित किया है कि भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो, गंगा पूजन हो। आदरणीय मोदी जी जो है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो आप सब जो है सम्मिलित होइएगा और भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो, उसके लिए आप सब सहयोग करिएगा। और कोई कमी हो तो हम बीच में भी आएंगे, तो आप अपना विचार रख सकते हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संत महात्मा हैं उनसे बैठक की है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और हमारे साथ देखिए मथुरा से आए हुए बटुक जी महाराज हैं। खड़े रहिए महाराज जी, ज़्यादा अच्छे आप ऐसे लग रहे हैं। ये बताइए क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने? माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब ने यह कहा कि हमारी जो सनातनी परंपरा है, हम सारे साधु महात्मा मिल करके इसे एक ऐसा संदेश पूरे भारत में दें। नई भारत से भी जैसे गंगा यमुना सरस्वती एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द के साथ मिलती हैं, इसी प्रकार से हमारे साधु महात्मा सारे लोग एक सौहार्द प्रेम के साथ मिल करके इस संगम की रेती से और स्वयं में संगम प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 13 दिसंबर को, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी मुख्यमंत्री जी ने और क्या कुछ कहा? हाँ, उन्होंने हमारे सीएम साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परंपरा को निभाने के लिए कि ये पूरे विश्व में संदेश जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 13 तारीख को, तो इस 13 तारीख के कार्यक्रम में इन समस्त संत समाज को ये आदेश किया और निवेदन किया कि आप एक ऐसा आयोजन अपने ऋषि महर्षियों महात्माओं के साथ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ जाएं तो ये हमारी परंपरा को लेकर के जाएं और पूरे भारत के नहीं विभिन्न देशों में इस बात का उदाहरण दें कि हमारे भारत के ऋषि जो है, जैसे हमारे यहाँ की नदियाँ आवाक होकर के और एक दूसरे के साथ में गले से गले। बहुत अच्छी बैठक हुई, बहुत अच्छी बैठक हुई। और ये हमारे अधिकारी हमारे परिचय दे दीजिए पहले अपना। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ऐसे महाराज जी अनुरोध है कि बताइए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी? जो भी कहा बहुत अच्छा कहा, व्यवस्था ऐसी ही होना चाहिए और ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसा ही मुख्यमंत्री हो और फिर भी यही मुख्यमंत्री रहे। बड़ी सुविधा में यही चाहता हूँ कि सभी संत महात्माओं को कभी आप लोगों की तरफ से भी कुछ सुझाव दिए गए? हमारी तरफ से यही सुझाव है, सुविधा अच्छी दी जाए, सुविधा अच्छी दी जाए, सुविधाओं के बदले हम कुंभ मेला हमारा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को आ रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने क्या जानकारी दी और क्या आप लोगों को भी आमंत्रित किया उस कार्यक्रम में? सभी महात्मा हमारा कुंभ मेला को वही सभी महात्माओं का प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, सबको निमंत्रण दिया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संतों के साथ हुई बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों को ये भरोसा दिलाया कि इस बार के महाकुंभ में उन्हें सबसे बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, सबसे ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही साथ संतों की तरफ से भी तमाम सुझाव दिए गए और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ क्षेत्र में आने पर जो संत महात्मा आज यहाँ शामिल थे बैठक में, उन्हें न्योता दिया, उन्हें औपचारिक तौर पर कहा कि वो लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हों और महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना करें, आशीर्वाद दें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.